फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार, जहां आज बातें करने जा रहे हैं वार्ड सदस्यों की। एक बड़ी खबर निकलकर पटना से आई है कि वार्ड सदस्य लगातार अपने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों 11 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष रखने का कार्य कर रहे हैं। वार्ड सदस्यों में काफी जोश देखा जा रहा है, लंबी लाइन देखी जा रही है, काफी भीड़ देखी जा रही है। कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम पटना से हिलने वाले नहीं हैं। बातचीत के क्रम में हमारे प्रतिनिधि को वार्ड सदस्यों ने बताया कि पंचायती राज मंत्री को अगर घमंड है कि हमें बहुत ज्यादा आता है, वार्ड सदस्य अगर जाहिल हैं तो हमारे धरना प्रदर्शन स्थल पर आए और हमसे बातें करें। अगर बातचीत करने के क्रम में अगर उनको महसूस हो कि हम जाहिल हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे, और नहीं अगर लगा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। काफी गुस्से में है। जहां अपनी मांगों को लेकर पटना की धरती पर पहुंचे, वहीं मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री पर भी काफी गुस्सा देखा जा रहा है। सभी वार्ड सदस्यों के यह जुबान से निकल रहा है कि पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम वार्ड सदस्यों को अपमानित करने का काम किया है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार आपने हमें वार्ड सदस्य बनाया है, हमने पंचायत से जीतकर, वार्ड से जीतकर वोट लेकर आए हैं, तो हमें मान सम्मान और योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे वार्ड में हमारे द्वारा काम क्यों नहीं कराया जा रहा है। बिल्कुल बात उनकी सही भी है कि आखिरकार जीत कर आए हैं, जीतकर विधायक भी आता है, सांसद भी आता है, लेकिन फिर भी इन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इसको लेकर वह आवाजें बुलंद कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनने वाला नजर नहीं आया है। आखिर कब तक इनकी मांगे पूरी होगी, कब तक इनके मांगों पर विचार किया जाएगा, यह तो वक्त ही गवाह होगा। फिलहाल उनका धरना प्रदर्शन में संख्या बढ़ती जा रही है, ठंड भी लगातार बढ़ते जा रहा है, इनका संख्या भी बढ़ते जा रहा है। बात रातों की अगर कर ले तो उजली चादर में लिपट कर वार्ड सदस्य रात बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी पटना की धरती से हटने का नाम नहीं ले रहे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे जरूर, और सरकार को भी हमें हमारी मांगों पर विचार करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए, वार्ड सदस्यों ने हमारे प्रतिनिधि को बयान देते हुए कहा कि अगर यही सरकार की मंशा थी कि वार्ड सदस्य को कोई काम नहीं मिलेगा, वार्ड सदस्य के माध्यम से कोई काम नहीं करवाया जाएगा, नल जल योजना में भी कोई काम नहीं होगा, तो आखिर वार्ड सदस्य पद क्यों बनाया। मुखिया जी से ही आप सब करवा लेते, मुखिया पद को ही केवल सृजन करते। बिल्कुल बात उनकी सही है। दर्द अगर एक जगह हो तो बता दिया जाए कि दर्द यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, लेकिन दर्द तो पूरे शरीर में है, तो वार्ड सदस्य बताएं तो क्या बताएं कि दर्द किधर हो रहा है। दर्द का एहसास शायद मुख्यमंत्री को अब होने लगा है, और लगता है बहुत बड़ी एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि वार्ड सदस्यों का मान सम्मान, उनका अधिकार देंगे। क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के समझ जब भी वार्ड सदस्यों के समस्या सामने आया है तो भड़क उठे हैं और कहें कि यह तो गलत हो रहा है। वार्ड सदस्यों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, वार्ड सदस्यों के सहमति से ही उनके सामने काम होना चाहिए, उनके वार्ड में काम होना चाहिए। तो दोस्तों, आप देखिए कि पटना के धरती गर्दनीबाग में किस प्रकार से वार्ड सदस्यों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। बिल्कुल काफी उमंग के साथ बिहार के वार्ड सदस्य पहुंच रहे हैं, पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए हैं और धरना में अपना समय दे रहे हैं। काफी उमंग है दोस्तों। आखिरकार जाहिल क्यों कहा गया, प्रश्न यह उठता है। उनके शिक्षा पर उंगली क्यों उठाई गई, काफी आक्रोशित है। फिर भी अगर उन्हें मान सम्मान, उनकी मांगों पर अगर विचार कर लिया जाता है तो सारा गुस्सा प्यार में बदल सकता है। तो चलिए देखिए इस वीडियो क्लिप को। कैमरे के पीछे हैं मयंक प्रताप। फिर मिलते हैं, इस वीडियो को देखिए आप पहले। वार्ड एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। वार्ड एकता जिंदाबाद, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जिंदाबाद, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति जिंदाबाद, वार्ड महासंघ जिंदाबाद, नीतीश सरकार हो
है इन मंत्रियों में, दम है मुख्यमंत्री में, तो हम अपना 500 रुपया भत्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो भी अपना पेंशन तोड़ कर दिखाए। ये हमें अपना ऐलान करने आए हैं। हमको नहीं चाहिए 500 रुपया ये भत्ता। वो भी अपना पेंशन छोड़े, वो भी अपना यात्रा भत्ता छोड़े, अपना जो सुविधा मिलता है। कि प्रतिनिधि होने के बावजूद हम पंजाब और अन्य देशों में जाकर काम करते हैं। इस सरकार के लिए ये डूब मरने की बात है कि हमारा प्रतिनिधि होकर दूसरे राज्यों में वो मजदूरी करने जाता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ इस गठबंधन के सरकार से, कल माननीय उप मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर गए हुए थे, मैं उनसे और कहा उप मुख्यमंत्री जी वार्ड सदस्यों की बातें हम लोग कल आ रहे हैं बर्दनी बात में, आप हम लोग उसका जो समस्या है उसका निराकरण कीजिए, नहीं तो आने वाले दिन में आप जो सपना देख रहे हैं वो सपना साकार नहीं होगा। जब हमारी मान सम्मान नहीं रहेगी तो मैं आपका मान सम्मान नहीं रहने दूंगा। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन मुखिया को मैं कहना चाहता हूँ जो तानाशाह मुखिया हैं, जो चाहते हैं वार्ड सदस्यों की मान सम्मान को बरकरार नहीं रखें, वैसे मुखिया को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे वार्ड सदस्यों का मान सम्मान नहीं रहा तो उस मुखिया का भी हम लोग मान सम्मान नहीं रहने देंगे। जो मेरा मान सम्मान करेगा हम उसकी मान सम्मान की बात करेंगे। साथियों, ये 500 रुपया की जो बात है ये सबसे शर्मनाक बात है। मैं आदरणीय गणेश चौधरी जी से मैं कहना चाहूंगा, जज जी से, शायद मेंशन इसमें है कि हम लोगों को जो भत्ता मिलता है वो कम से कम एक सम्मानजनक हो, कि लोग कहे कि हाँ भाई ये प्रतिनिधि हुआ है। तो प्रतिनिधि का कोई मतलब है। आप देखे होंगे कि वार्डों में काम शुरू हो जाता है, और वार्ड सदस्यों की इसकी जानकारी बाद में होती है। वहाँ की दलालों का जो वार्ड का जो दलाल है उसको पहले जानकारी होती है। कभी कभी लोग सवाल करते हैं ये वार्ड सदस्य भाई तारा की यही काम होता तारा जानकारी बा, तो लाज के मारे हम लोग कहते हैं ना जानकारी बा, ऐसा बात नहीं है, जानकारी बा, लेकिन हम लोग इस बात को छुपाते हैं। तो मैं उस मुखिया को चेतावनी देना चाहता हूं कि वार्ड में कोई काम होगा, वार्ड में अगर एक तो कंक्रीट रखा जाएगा तो वार्ड सदस्यों का सहमति लेना जरूरी है, चाहे वो संसद कोटे से हो, चाहे वो विधायक कोटे से हो, चाहे वो मुखिया के कोटे से हो, चाहे अन्य किसी कोटे से हो। अगर उस वार्ड में कोई काम होता है तो हमारे वार्ड सदस्यों का प्राथमिकता के आधार पर उसकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए और उसके देखरेख में वो काम होनी चाहिए। मैं ये कहने आया हूँ साथियों, मैं ये कहने आया हूँ। साथियों, मैं ये कहने आया हूँ जहाँ 500 रुपये भत्ते की बात है, तो अगर दम है इन विधायकों में, दम है इन मंत्रियों में, दम है मुख्यमंत्री में, तो हम अपना 500 रुपया भत्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो भी अपना पेंशन तोड़ कर दिखाए। ये हमें अपना ऐलान करने आए हैं। हमको नहीं चाहिए 500 रुपया ये भत्ता। वो भी अपना पेंशन छोड़े, वो भी अपना यात्रा भत्ता छोड़े, अपना जो सुविधा मिलता है वो सुविधा अपना छोड़े, जितनी सरकारी सुविधा मिलती है वो सरकारी सुविधा छोड़े। अन्यथा अगर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को जो सुविधा मिलता है उसके आधार पर हम जो वार्ड सदस्य में जीते हुए हैं, तो हमारा जो दायरा है, हमारा जो अधिकार है, उसके अनुसार अगर उसको जो सारी सुविधा मिलती है तो हम वार्ड सदस्यों को भी वह सुविधा मिलनी चाहिए। साथियों, ये मैं कहने आया हूँ। साथियों, आप लोग घबराइए नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये आगाज हो चुका है। ये अब हम लोग लड़ाई मानने वाले नहीं है। और एक बात जरूर है कि अब हम यहीं पर बैठेंगे, यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे, अपनी मान मंगवाएंगे, तब जाके हम फिर अपने पंचायत में वापस जाएंगे। साथियों, ये मैं कहने आया हूँ। इसके अलावा साथियों बहुत सारे वक्ता हैं, मुझे और कुछ बोलना था, नहीं बोलूंगा। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा साथियों कि एक वार्ड सदस्य संघ का एक नारा जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो साथी आगे पीछे चाहे अगल बगल जो भी साथी हैं, ये जोरदार तरीके से बोले, एकदम पूरी आवाज के साथ बोले कि हमारा जो आवाज है ये आवाज विधानसभा तक पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे, डिप्टी सीएम के आवास तक पहुंचे। वार्ड सदस्य एकता जिंदाबाद, वार्ड सदस्य एकता जिंदाबाद, वार्ड सदस्य एकता जिंदाबाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।